गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट ऑडिट। आप सब लोगों को कुछ ना कुछ ब्रीफ नॉलेज ऑडिट के बारे में रहा ही होगा, पता ही होगा, सुने होंगे सब लोग ऑडिट क्या होता है, कौन होता है एंड व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आज हम लोग इसको डिटेल में स्टार्ट करेंगे कि ऑडिट कैसे होता है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, क्यों किया जाता है एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, किस किस को करना होता है और ये सब हम लोग के पूरे सब्जेक्ट्स के कंटेंट्स में होगा। आज अपना फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हम लोगों का सब रहेगा कंसेप्ट, नीड, क्या पर्पस है ऑडिट करने का। एंड आवर सिलेबस इज ऑल टोटल ऑफ 7 चैप्टर्स। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर फर्स्ट चैप्टर, जो ऑडिट का बेसिक एक इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑडिट के डेफिनेशन के साथ में। An audit is an examination of accounting records undertaken with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transactions to which they relate. In some instances, it may be necessary to ascertain whether the transactions themselves are supported by authority. क्या लिखा है इसमें? ऑडिट क्या है? एक तरीके का एग्जामिनेशन है ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। जो अकाउंट्स ऑलरेडी हम लोगों के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्डेड है, उसका एग्जामिनेशन मींस चेकिंग कि वेदर वो जैसे रिकॉर्ड होना चाहिए था इन दैट पर्सपेक्टिव ही वो रिकॉर्ड हुआ है या उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन किया गया है, with a view to establishing whether they correctly and completely reflect the transactions to which they relate. द सेम थिंग कि जिस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, वेदर इट्स कैश ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, तो जो अकाउंटिंग किया गया है बुक्स में वो उसी के साथ रिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुआ है। एंड इन सम केसेस इट मे बी नेसेसरी टू असर्टेन कि वेदर द ट्रांजैक्शंस आर सपोर्टेड, मींस कोई ट्रांजैक्शंस अथॉरिटी खुद से कुछ मैनिपुलेट किया है, और वेदर इट इज इंडिपेंडेंट। सो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ ऑडिट का। ये है कि पहले ऑडिट का नैरो पर्सपेक्टिव था, आज के डेट में काफी ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। कैसे नैरो पर्सपेक्टिव? द वर्ड ऑडिट इज derived from the Latin word audire, which means to hear. In early days, an auditor usually listened to the accounts read out by the accountant in order to check its authenticity. In those days, in the case of suspected fraud in an organization, the owner of the business used to appoint a person to verify the accounts and listen to the explanations given by the person responsible for keeping the accounts and funds. Means सिर्फ सुनना है। ऑडिटर को सिर्फ बोला जाता था कि अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड हुआ है, कैसे हुआ है, जो रिकॉर्ड किया है वो सब ओरली एक्सप्लेनेशंस देता था। ओरल वर्ड्स का कभी इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना कि रिटन वर्ड्स का होता है। तो इसलिए ऑडिट का वर्ड का मतलब क्या था? टू हियर, बिकॉज ऑडिटर वॉज ओनली एबल टू हियर द थिंग्स कि वो ऑथेंटिक है या नहीं है। और ओनर ऑफ द बिजनेस जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करते थे, अकाउंटेंट को बुलाते थे और बोलते थे कि जो जो रिकॉर्ड किए हो वो सब ऑडिटर को सुना दो। बोला हुआ बात, सुने हुए बात का कोई महत्व नहीं होता है जितना कि एक प्रॉपरली रिकॉर्डेड चीज का होता है। तो विद टाइम ऑडिट के पर्सपेक्टिव को भी उतना ही एडवांस किया गया, उतना ही ब्रॉड किया गया। अब क्या है? With the changes in socio-economic environment, the concept of audit has been reshaped. Today, auditing is not confined to mere authentication of financial accounting records. It now considered to be an independent appraisal activity that extends itself towards evaluation of non-financial aspects as well. आज के डेट में ऑडिट क्या है? एक इंडिपेंडेंट चेक है कि वेदर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, अकाउंट्स रिकॉर्डेड जिस हिसाब से होना चाहिए था वो उस हिसाब से रिकॉर्ड है या नहीं है, एंड इट इंक्लूड्स नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आल्सो। ओके, as per the guidelines on internal auditing issued by Institute of Chartered Accountants of India, क्या है definition? Auditing is a systematic and independent examination of data, statements, records, operations and performance of an enterprise for a stated purpose. It is an independent examination क्या चीज का? कंपनी के डेटा का, statements, records, operations and performance, what they have done in a stipulated period of time. क्या पर्पस है ऑडिट का? चेक करने के लिए कि जो रिकॉर्ड्स है दे आर ट्रू और नॉट।
ये था सब कुछ ऑडिट के डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट है ऑडिट का फीचर्स क्या होता है। Number 1, analytical examination. Auditing involves verification of accounting data for the purpose of reporting on the reliability of financial statements. Actually, audit is a systematic and scientific examination of books of accounts of a business. It's an analytical examination means verification करना है accounting data का कि वो reliable है या नहीं है। जैसे मेरा financial statements company record कर रखा है अपने books में, उसी हिसाब से वो होना चाहिए या नहीं, transactions उतने ही apt है या नहीं है। Actually, audit is a systematic and scientific examination of books of accounts. What means कि ये पूरा का पूरा एक examination है कंपनी के books of accounts से related, हर एक transaction से related. Second, examining the accounts. Audit does not mean checking the arithmetical accuracy of books, accounts, and statements by mechanical ticking of figures. For this, audit is undertaken by an independent person or body of persons who are duly qualified for the job. मतलब ऑडिट का ये काम नहीं है कि वो कोई वहां के फिगर्स को या कोई फिगर्स करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट करेगा। नो, ये ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर चेक करेगा कि एक्चुअली में रिकॉर्ड जिस हिसाब से होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ या हुआ है या नहीं हुआ है। ही विल नॉट करेक्ट एनी मिस्टेक ओवर इट। कुछ भी मतलब फिगर्स को चेक करना, ठीक करना, ये ऑडिटर का काम नहीं है। वो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड पर्सन से कराया जाता है हु इज एप्ट फॉर दैट जॉब, जिसके पास उतना क्वालिफिकेशंस है, तो उसका इतना ये काम नहीं हो सकता कि वो कोई मिस्टेक को पॉइंट आउट, एक्चुअली एरिथमेटिकल को चेक करे। फिर क्या है, verify the true and fair view of accounts. Audit is a critical examination of records, statements for the purpose of expressing an opinion, the true and fair view of accounts. Audit क्या है, एक examination है records का, statements का, किस लिए, ताकि ऑडिटर एक ओपिनियन दे सके कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पीएल है, वो सब ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में जैसे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। Number 4, investigation in character. The process of collection of evidence in audit is investigation in character. The auditor may have to physically verify some assets like cash, investment, stocks and fixed assets. ऑडिट में जो भी ऑडिटर काम करेगा, जो भी उसको सबूत मिलेगा, दैट इज एविडेंस, वो उसको कलेक्ट करेगा अपने पर्पस के लिए, ताकि जब वो बाद में एक रिपोर्ट बनाए तो उसके पास एक प्रूफ हो कि उसका ऑडिट का रिपोर्ट किस पे बेस्ड है, एविडेंस पे। तो उसको इन रियल टर्म क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टिगेशन है। और किसी किसी केस में ऑडिटर को फिजिकली भी एसेट्स वेरीफाई करने होंगे कि कंपनी जो सेल ऑफ असेट्स या परचेज दिखा रहा है या जो इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि कैश यहाँ से आया या कैश यहाँ रुका हुआ है, वो एक्चुअल में सिनेरियो है या नहीं है। ओके Next one is formation of opinion. Auditor has to make necessary examination for collection of audit evidence on the basis of which he express his opinion in the audit report. मतलब उसको examination करना है, इतना evidence collect करना है कि later on he is able to give his opinion. मतलब उसके हिसाब से audit मतलब कैसा था, accounts जितने जैसे रिकॉर्ड होने चाहिए थे, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या कुछ उसमें मैनिपुलेशंस किया गया है, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या पूरा का पूरा क्लीन रिपोर्ट है कि सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया गया था। ही विल एक्सप्रेस हिज ओपिनियन, देन सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट। Audit calls for a practical and logical approach according to circumstances involved. Successful auditing in any particular economic entity necessitates proper decisions, procedures, conclusions, and finally, proper expression of opinion in the audit report. After that, it submit to clients or shareholders. पूरा एक practical और logical approach लगा के audit किया जाता है with everything keeping in mind कि मेरे को क्या चेक करना है, किस हिसाब से, एंड विद इन व्हाट टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है, ऑडिटर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करता है विथ ऑल द थिंग्स ही हैज गॉन थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, वो उसने क्या चेक किया, उसका क्या ओपिनियन है, एंड फिर वो रिपोर्ट वो सबमिट करता है किसको, अपने क्लाइंट को और कंपनी के शेयर होल्डर्स को। ओके
examining the accounts for particular period. Audit is done with the help of vouchers, documents, information for particular period. And audit is always done for a particular period. ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम लोग अभी ऑडिटिंग करें 2021 में और हम मांगेंगे कि मेरे को 13-14 का रिकॉर्ड्स चाहिए. नो, हम लोग एक स्पेसिफिक पीरियड का ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो उस ऑडिट में जो भी मेरा परचेज हुआ, सेल हुआ, जो इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बना, जो डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू एक पर्टिकुलर पीरियड होते हैं, हम लोग उसका चेकिंग करते हैं. तो इट इज एन एग्जामिनेशन फॉर अकाउंट्स ऑफ पर्टिकुलर पीरियड. सो ऑल दीज वर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑडिट कि ऑडिट में ऐसा क्या क्या चीज इंक्लूडेड है. अब है स्कोप ऑफ ऑडिट. ऑडिट में चेक करना क्या है, उसका क्या स्कोप रहेगा. In ancient period, the scope of audit was really limited, but over the time it has extended. According to SA 200, SA means Standards of Auditing, overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing, the scope of audit should cover the following aspects. इसको क्या क्या चेक करना है. The audit should be so organized so as to cover all the aspects of the organization that are relevant in preparing the financial statements. वो सारे एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए जो एक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है. तो ऑडिट ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि वो हर एक एस्पेक्ट चेक हो सके, कवर हो सके, जो कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो. In order to form an overall opinion on the financial statements, the auditor should be reasonably satisfied as to whether the information contained in the accounting records and other source data is reliable and sufficient to act as the basis for preparation of financial statements. ऑडिटर को भी ओपिनियन बनाना होगा कि उसको जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो डेटा दिखाया जा रहा है, वो रिलायबल है या नहीं, कि उसी के बेसिस पे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुआ है. He can rely on them for the purpose of his audit or not. The auditor should be reasonably satisfied. He need to be satisfied कि जो information records में है, data में है, वो reliable है या नहीं है. The auditor shall assess the reliability and sufficiency of the information contained in the underlying accounting records and other source of data by applying appropriate audit procedures. This may include either compliance procedure, that is, study of accounting system and internal control, or substantive procedures, that is, testing the authenticity, accuracy and completeness of information in accounting records. मतलब वो अलग अलग तरीके से he can make sure कि वो उस पर rely कर सकता है या he needs some other information. He shall assess the reliability and sufficiency contained in the underlying accounts and other sources of data by applying appropriate audit procedures. By applying different procedures, he need to make out whether they are reliable and sufficient. मतलब उसके अलावा कुछ और extra information का ज़रूरत नहीं है. The auditor has to determine whether the relevant information is properly disclosed in the financial statements in conformity with the applicable generally accepted accounting principles and statutory requirements. By comparing the financial statements with the underlying records and other source of data, auditor को determine करना है कि जो भी information है वो properly है और सब accounting standards के हिसाब से है, Companies Act और generally accepted accounting principles (GAAP). मतलब जो जो बेसिक मेरे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, एक्ट है, कंप्लायंसेस है, कीपिंग देम इन माइंड मेरा कंपनी का अकाउंट्स प्रिपेयर्ड है या नहीं है, ये सब चीज ऑडिटर ड्यूरिंग द पर्पस ऑफ ऑडिट डिटरमाइन करेगा. The auditor's work shall also involve an exercise of judgment. He shall be principally concerned with items that either individually or as a group are material in relation to the affairs of an organization. Means he has to give his judgment कि क्या चीज इंडिविजुअली या तो एक अलग से कोई ट्रांजैक्शन और ग्रुप आर मटीरियल इन रिलेशन टू दी अफेयर्स. मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अफेक्टिंग दी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हिज स्कोप ऑफ ऑडिट. So all these were our scope of audit कि during the purpose मतलब क्यों क्या है और उसमें ऑडिट में क्या बेसिकली चेकिंग्स होंगे, क्या क्या उसमें उसका स्कोप रहेगा. Now there are certain objectives of audit. The objectives क्या है, कुछ primary objectives है जो सबसे basic है, मतलब these are the main purpose of doing an audit. Second क्या है, कुछ secondary objectives है, फिर कुछ social objectives है.
सबसे पहला प्राइमरी मतलब जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा ऑडिटर का, टू obtain reasonable assurance about the financial statements being free from any material misstatements, मतलब सबसे पहला चीज he need to be assured, he need to be satisfied कि financial statements में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है, they are aptly recorded and it is true, मतलब कुछ भी misstatement नहीं है, कुछ गलत informations recorded नहीं है. Second, to report on the financial statements on the basis of audit findings and to communicate the same, and as he is getting the informations, he is seeing everything कि सब कुछ सही है या गलत है, उसका सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकेंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि वो अब ये अपना इंफॉर्मेशन अपना रिपोर्ट मैनेजमेंट तक कन्वे करेगा कि एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग ही हैज डन हिज ऑडिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी है वो ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या उसमें कुछ गलती है और वो मैनेजमेंट गलती जानबूझ के किए हैं एंड वट एवर बी द थिंग. तो सेकेंड चीज क्या रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना एक रिपोर्ट फॉर्म करना और वो कम्युनिकेट करना है मैनेजमेंट को. सो ऑडिट का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, चेक करना कि मेरा ट्रांजैक्शंस, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो भी ओपिनियन फॉर्म होता है उस ओपिनियन पे रिपोर्ट सबमिट करना. नाउ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स. अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स. Detecting errors may or may not be easy. It depends on the type of error. It is easy to locate those errors which occurrence result in a mismatch in the total of trial balance. अब डिटेक्शन ऑफ एरर्स मतलब कुछ अगर गलती ऑडिटर को उसमें दिख रहा है तो वो हो सकता है वो इजी हो या इट नॉट ऑलवेज इजी कि हर एक छोटा छोटा गलती इतने बड़े बड़े अकाउंट्स में ढूंढा जाए या पॉसिबल हो कि वो हाथ लगे. तो जैसे कोई भी छोटा गलती हो सकता है और अगर नजर आ गया कि तो मिसमैच है, दिस इज नॉट मैचिंग विद द बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, तो इट मे बी द केस कि वो ऑडिटर के नजर में पड़ जाए एंड देन ही विल डिटेक्ट कि कुछ ना कुछ एरर्स यहाँ पे हुआ है. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो जानबूझ के इंटेंशनली किया जाए. फ्रॉड इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बिकॉज इन मोस्ट केसेस frauds are committed intelligently with direct involvement of top, means वही intentionally जानबूझ के जो top management करते हैं accounts को manipulate करने के लिए. However, an auditor can detect frauds if he applies reasonable skill and care in the discharge of his duties. But auditor भी कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं होता है, he is a qualified person, उसके पास भी उतना knowledge है कि उसको ऑडिट कैसे करना है और किस हिसाब से करना है, तो वो भी अपना इंटेलेक्चुअल माइंड उतना ही यूज करेगा इन सीइंग कि कितना फ्रॉड हुआ है और कितना नहीं हुआ है, तो फिर इस हिसाब से ही कैन डिटेक्ट कि कोई एरर है या कोई फ्रॉड है. बट दीज आर नेवर दी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्टिव इस पर्पज से कभी भी नहीं होता है कि मेरे को ये देखना है कि फ्रॉड एरर हुआ है क्या, नहीं. सबसे बेसिक चीज क्या होता है, मेरे को चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिफ्लेक्टिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. उसके बाद मेरा व्यू रहेगा ये देखने का कि कुछ गलती हुआ है, कुछ एरर्स है या कुछ फ्रॉड है क्या. A prevention, he will suggest how it should be prevented. Appropriate measures can be suggested by the auditor to prevent the recurrence. He will suggest the accountant or the person who has recorded the accounts कि किस तरीके से इसको prevent किया जाए ताकि future references में इस तरीके का mistake ना हो. Same for fraud, ways for preventing the occurrence and recurrence of fraud. So these were secondary objectives. Now, what are the social objectives of audit? To protect shareholders' interest. Since auditor is a representative of the shareholders, because shareholders are the ultimate owners of the company, तो अगर एक कंपनी का ऑडिट फिनेंशियल स्टेटमेंट सही व्यू नहीं दिखाएगा तो सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट होंगे, शेयर होल्डर्स. दे विल बी एट द मोस्ट सेंसिटिव पोजिशन अगर कंपनी में कुछ भी गलत काम हो रहा है. सो ऑडिटर क्या है, एक अपने शेयर होल्डर्स का रिप्रेजेंटेटिव है. It is his duty to ensure that the interests of shareholder is protected. In a corporate organization, shareholders are large in number, but they are scattered and not united. बड़े बड़े organizations में there are vast number of shareholders, but हर एक shareholder scattered होते हैं. Reliance जैसी बड़ी कंपनी में हजारों shareholders है, हर एक shareholder एक दूसरे से connected नहीं होते. In a corporate, big firms, big organizations, they are scattered. So most of them have no idea and they have no idea about their rights and duties
कुछ कुछ पढ़े लिखे लोगों को ही पता होता है कि उन लोगों का क्या उसमें राइट्स है, क्या ड्यूटीज इन कंपनी, बाकी और जो छोटे छोटे शेयर्स होल्ड करते हैं विद अ फेस वैल्यू ऑफ वेरी लो अमाउंट और समथिंग, उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं है कि एक कंपनी में उनके एज ए शेयर होल्डर क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज। तो उनका राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्ट करना किसके हाथ में है? कंपनी के ऑडिटर के हाथ में है कि उनके साथ कुछ भी गलत ना किया जाए। So they are not aware of their rights and duties, and such are vulnerable in the hands of unscrupulous management. Management can deploy them, can use them in any way. So they have to be protected by an independent auditor. Hence, protecting the interests of the shareholder is an important social objective. So from a social point of view, ये auditor का एक बहुत बड़ा duty है, responsibility है कि वो shareholders के साथ कभी भी कुछ गलत ना होने दे. Second, to stop tax evasion. Evasion of tax is a moral, social and legal crime which adversely affects the developmental agenda of a nation by reducing the revenue of the government. Thus, the objective of an audit should be to stop tax evasion. अब ऑडिटर का दूसरा ड्यूटी क्या रहेगा, ये देखना कि कंपनी कोई भी टैक्स इवेड ना करे, मींस कोई टैक्स का चोरी ना करे, जो भी उसका टैक्स पे करना है वो पे कर रहा है, एंड बिकॉज इट इज मॉरली एंड सोशली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारा रुपया गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है विच अल्टीमेटली लोगों के लिए ही खर्च किया जाता है। तो ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी अपने साइड से कोई टैक्स का चोरी ना कर रहा हो। इज अ मॉरल, सोशल एंड इट इज ऑब्वियसली अ लीगल क्राइम जिसके लिए पेनल्टीज तो अट्रैक्ट होंगे ही, which adversely affects the developmental agenda. Thus the objective of audit क्यों होगा कि टैक्स इवेजन स्टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट, to safeguard against capital erosion. Capital erosion results from payment of dividend out of inflated profit or payment of dividend out of unrealized profit. This is very serious in the sense that it may lead to winding up of the business. Therefore, one of the important social objectives of audit is to stop capital erosion. क्या बोला जा रहा है? कैपिटल इरोजन क्या होता है? जब डिविडेंड हम लोगों का इन्फ्लेटेड प्रॉफिट या हम लोगों का डिविडेंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से पे किया जाता है। डिविडेंड हमेशा हम लोग जो इस साल का करंट प्रॉफिट्स होता है, या अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो हम लोग अपने पास रिजर्व से पे करते हैं, ना कि अपने इन्फ्लेटेड या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से। तो अगर ये सब हो रहा है तो इट मे लीड टू द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी के बंद होने तक का नौबत आ सकता है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिट का? ये देखना कि कैपिटल इरोजन ना हो। नेक्स्ट, to ensure fair return to investors. An important social objective of an audit is ensure a fair return to the investors. The auditor may suggest appropriate corrective actions in policies and operations that have been found to misuse resources and thereby can contribute to enhance the profitability to organization. और ये auditor ही check करेगा कि उसके जो भी investors है कंपनी में उन लोगों को fair return मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। may suggest actions बताएगा कि जो भी policies operations है that have been found to misuse, जिसके कारण कंपनी का रिसोर्सेज बहुत गलत तरीके से यूज हो रहा था और इन्वेस्टर्स को जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो ही विल सजेस्ट कि क्या करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस का प्रॉफिटेबिलिटी भी इनहांस होगा एंड इन्वेस्टर्स को इन रिटर्न अच्छा ही फेयर रिटर्न हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट पे मिलता रहेगा। नेक्स्ट, to ensure reasonable price for consumers. It is an important social objective of an audit to make sure that the consumers get the commodities at a fair and reasonable price. Therefore, the auditor must report to the shareholders all such instances where the management has unnecessarily shifted any burden of loss or cost on the consumers that thereby has increased the price illegitimately. मतलब it is a थिंग टू सी कि मैनेजमेंट अपना प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर से कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, या फिर से फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट इफ इट इज टू बी सोल्ड एट ₹50 उसके लिए कहीं वो लोग 80-90 चार्ज कर रहे हैं या नहीं। अगर ऑडिटर इस सीन की ऐसा कोई सीन है या सिनेरियो है, ही विल इन्फॉर्म दी शेयर होल्डर्स कि इस तरीके से मैनेजमेंट अपना लॉस या अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक्सेस कॉस्ट का बर्डन किस पे शिफ्ट कर रहे हैं? कंज्यूमर्स पे, ताकि अपना मनी उन लोग रिकवर कर सके।
द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट, दे विल रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स। ऐसा सारा चीज की मैनेजमेंट जानबूझ के अपना पैसा रिकवर करने के लिए पैसा का भार किस पे शिफ्ट कर रहा है, कंज्यूमर्स पे, और ये गलत है। तो ये सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स चल रहे जो ऑडिटर एज अ सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करेगा। लास्ट वन, टू इंश्योर फेयर वेजेस फॉर लेबरर्स। Another important social objective of audit is to ensure fair wages for laborers. It is essential to verify whether wages for laborers have been cut or reduced in the plea of labor cost control. Moreover, the auditor must also bring to the notice of shareholders and public any instances of violation of fair wages policy accepted in industry. ऑडिट इंश्योर करेगा कि लेबर को जितना वेजेस मिलना चाहिए वो जिसके लिए हकदार है उसको उतना मिल रहा है या नहीं, या कंपनी का वेज पॉलिसी जो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उसके अगेंस्ट में कुछ चल रहा है या सही से वेजेस दिया जा रहा है। तो ऑडिटर ये भी शेयर होल्डर्स को, कंपनी के ओनर्स को बताएगा कि कंपनी इस तरीके से शेयर होल्डर लेबरर्स का राइट्स को भी वायलेट कर सकता है या फिर कर रहा है। So all these were social objectives. So we read all the three objectives of audit. What are certain primary objectives? जो सबसे basic purpose होगा audit करने का। Secondary कि हाँ कुछ अगर fraud errors हो रहे हैं तो वो उसको detect करेगा और फिर उसको prevent करने का suggestions देगा कि किस तरीके से इन सबको रोका जा रहा है। फिर there are certain social objectives कि एज अ सोसाइटी ऑडिटर का क्या ड्यूटी है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, लेबरर्स के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए भी, कि सब लोग कंपनी के, कोई कंपनी किसी को वायलेट ना कर सके, किसी को हैम्पर ना करे। अब ऑडिट करने का क्या एडवांटेजेस है, क्यों मतलब करने से क्या अच्छा होगा, क्यों करना चाहिए। सो क्या एडवांटेज है। Audit is an independent and systematic examination of the financial statements of an entity for the purpose of ascertaining whether the accounting records truly and properly reflect all the transactions of the entity. Checking है, पूरा एक तरीके का examination है कि true and fair view reflect कर रहा है या नहीं all the financial statement transactions of entity. Now audit being compulsory under law in certain cases, for some cases like for a company it is compulsory कि audit कराना ही कराना होगा, by itself stands to reason that there must be some positive utility in it. और जिनके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर उनको ऑडिट में कोई यूटिलिटी या कुछ एडवांटेजेस नहीं दिखेगा तो दे विल नेवर अंडरटेक एन ऑडिट ऑफ देयर एंटिटी। उन लोगों को लगेगा क्यों करना है, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे, मनी वेस्ट करे, पर्सन को रखे या अपने खुद के आदमी से करें, क्यों कराना है, क्योंकि उन लोगों को कुछ एडवांटेजेस नहीं दिख रहा है। बट ऑडिट का हमेशा कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होता ही है। सो एडवांटेजेस क्या क्या है, बिजनेस के व्यू पॉइंट से क्या एडवांटेज है, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। Errors and frauds are located and chances of their occurrence are reduced to the minimum when the accounts are subject to regular audit. Audit also helps the prevention of errors and frauds. Errors and frauds कहीं ना कहीं किसी financial statements में हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कभी कोई भी एरर जानबूझ के किया जाए, कुछ गलती से भी हो सकते हैं। तो इसका चांसेस ऑफ अकरेंस बहुत कम हो जाता है अगर रेगुलर इंटरवल्स में अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है, गलती दिखाया जाता है, ऑडिटर मेजर्स सजेस्ट करते हैं ताकि किस तरीके से मैनेजमेंट अगली बार कभी फ्रॉड ना कर सके। पेनल्टी लगेगा तो हर बार कोई फ्रॉड करेगा नहीं, और एरर्स अगर अकाउंटेंट्स को दिखाए जाएंगे तो वो अगली बार से वो मिस्टेक नहीं करेंगे। तो मैनेजमेंट को इससे फायदा होता है कि फ्रॉड्स और एरर्स अब आगे से रीअकर नहीं होंगे। मॉरल चेक, Audit acts as a moral check on the employees, deterring their inclination to commit fraud. उन लोगों का एक moral check है employees का कि कौन कितना fraud commits कर रहे हैं, नहीं उन लोगों का motive fraud commit करने का हट जाता है। It acts as a moral check on the employees. Borrowing, financiers and bankers used audited financial statements in evaluating the credit worthiness of individuals in negotiating loans. और अगर मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, ऑडिटर मेरे को एक अच्छा व्यू दे रहा है ऑडिट करके, तो जिस बोरोवर्स मेरे को जिससे रुपया लेना है, बैंक्स, फाइनेंशियल्स मेरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के मेरे पे रिलाई कर सकते हैं एंड आई कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लोन। और जिसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ा एडवर्स व्यू रिफ्लेक्ट करता है, ऑडिटर एडवर्स कमेंट देता है, बैंक उन लोगों को जल्दी से लोन नहीं देगा। इसीलिए ये एक पर्पस है कि अगर लोन लेना है चाहे बहुत बड़े अमाउंट का हो तो ऑडिट कराओ, तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक कंसिडर करेगा एंड यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लोन। अप्रेजल,
Audit reviews the existence and operations of various controls in the organization and report inadequacies, weakness in them. Management can take suitable action based on the reports. Audit क्या क्या check करता है? Operations of various controls, कि वो कितना, मतलब कुछ कुछ operations management का weak है, strong है, या कुछ कुछ जगहों पे management को और ज़्यादा काम करना, मतलब एम्प्लॉयज पे और ज़्यादा वर्क करना होगा, ट्रांजैक्शंस और एप्ली रिकॉर्ड करने होंगे, कुछ छोटे मोटे गलतियां जो हो सकती है वो ऑडिटर सजेस्ट करेगा कि इन सबको कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि और बाद में ऑडिट रिपोर्ट और ज़्यादा बेटर फॉर्म, बेटर चीज रिफ्लेक्ट करे. तो मैनेजमेंट विल गेट अ हेल्प इन दैट सजेशंस कि किस तरीके से मेरे को मेरा जो भी छोटा चीज है या कोई भी सेक्टर है उसको ठीक करना है. Goodwill. The business itself enjoys better reputation if its accounts are audited by an independent auditor. और जिस business का audit होता है और जिसका अच्छा खासा एक ऑडिट रिपोर्ट होता है कि आज तक इसका ऑडिट रिपोर्ट में कोई बड़ा गलती पकड़ा नहीं गया, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट में एक अलग ही रेप्यूटेशन, एक अलग ही गुडविल होता है कि ये अपना बिजनेस बहुत नीट एंड क्लीन वे में करते हैं, कभी किसी का रुपया नहीं मारते हैं और इनका अकाउंट्स हमेशा क्लीन चिट रहता है. ऐसे बिजनेस को सब अच्छे नजर से ही देखते हैं, तो इनका गुडविल अल्टीमेटली इट इज वेरी गुड. तो ये भी एडवांटेज है कि ऑडिट क्यों करना चाहिए. टैक्स लाइबिलिटी. Audited statements of account are helpful in setting liability of taxes. जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे, टैक्स इवेजन के लिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि उसके क्लाइंट कंपनी टैक्स इवेड ना करे, तो वैसे ही है, ऑडिट होता है तो सही तरीके से लाइबिलिटी डिसाइड हो सकता है कि व्हाट आर द एक्चुअल लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज. Assistance to government. Government may require audited and certified statements before it gives assistance or issues a license for a particular trade. Government को भी help आता है एक कंपनी का audited financial statements ये check करने में कि वो किसी को लाइसेंस दे या कुछ असिस्टेंस दे, अपनी तरफ से कोई हेल्प एक्सटेंड करे, तो कंपनी उसके लायक है या नहीं है, या कंपनी कहीं पे कोई झोल माल तो नहीं कर रखा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसको हेल्प असिस्ट कर सकता है या उसको उसका ट्रेडिंग के लिए लाइसेंस ग्रांट कर सकता है. इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी. सो ये सारे एडवांटेजेस थे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस को ऑडिट के कारण क्या क्या फायदा हो सकता है. अब ओनर्स को क्या क्या फायदा हो सकता है. Safeguards the financial interest. It safeguards the financial interests of the owners or shareholders who are not associated with the day-to-day management of the concern, as the audit ensures that their investment are safe with the concern. It protects the interest of shareholders. जो लोगों को कंपनी के डे टू डे काम के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहता है, कुछ नहीं पता होता कि अंदर ही अंदर कंपनी के मैनेजमेंट में क्या हो रहा है. अब आज हम कंपनी का शेयर्स परचेज कर ले तो मेरे को अब कंपनी ये थोड़ी बताएगा कि मेरे इनर मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, हम आज ये किए, आज वो ट्रांजैक्शंस हुआ एंड ऑल. शेयर होल्डर्स आर नॉट अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. तो ऑडिट के कारण क्या होगा, उन लोगों के फिनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट में उनके शेयर वैल्यू पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए. Help in settlement of claims. Audited accounts are of great help in the settlement of accounts at the time of admission, retirement or death of a partner, or settlement of disputes regarding adjustment of capital, valuation of goodwill. और पार्टनरशिप फर्म्स में जैसे जब कोई एक नए पार्टनर आते हैं, ज्वाइन करते हैं, या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, तो अगर अकाउंट्स मेरा वेल सेटल्ड है, ऑडिटेड है, सब पता है कि किसको कितना रुपया मिलना चाहिए, किसका कितना सेटलमेंट है या किसको कितना और रुपया लाना होगा, तो वह सब चीज पूरे क्लीन रहते हैं. देर आर नो, मतलब कोई अपने मर्जी से ये चीज बोल नहीं रहा है, ये मेरा अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, मेरा अकाउंट्स दिखा रहा है कि ऐसे रिकॉर्डिंग हुआ है, ऑडिट भी हो चुका है, तो ऑडिटर का उस पर थप्पा भी लग गया कि ऑडिट सही है. तो फिर जो अब नया पार्टनर आ रहा है उसको इतना रुपया और लाना है, या रिटायरमेंट में एक पार्टनर को इतना रुपया मिलेगा. और जब दो लोगों के बीच डिस्प्यूट हो रखा है मनी को लेके कि मेरा इतना रुपया निकलता है इस कंपनी से या मेरा इतना, ऑडिटेड फाइनेंशियल अकाउंट्स विल रिफ्लेक्ट कि किसका कितना रुपया एक्चुअल होता है, क्योंकि वो एक सर्टिफिकेशन है कि अकाउंट्स सही है. तो ये ऑडिट का फायदा है. Help in settlement of trade dispute. Audited statements are also useful for setting trade dispute for higher wages or bonus, as well as claims in respect of damage suffered to property by fire or some other calamities. ट्रेड डिस्प्यूट जो बोनस और उसके लिए ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉइज का अलग से ये होता है कि हम लोगों को ज्यादा बोनस मिलना चाहिए था, इतना ही क्यों मिला, वी
डिजर्व हायर वेजेस, तो वो सब का भी ऑडिटेड स्टेटमेंट सेटल करता है डिस्प्यूट कि क्यों इतना ही वेजेस मिल रहा है, क्यों कंपनी का इतना इनकम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट, एज पर दैट, विद इन द लॉ उतना ही मेरे को वेजेस दिया गया है। किसी का मतलब कोई भी कंपनी के अगेंस्ट गारंटीड क्लेम्स नहीं रेज कर सकता कि कंपनी इस तरीके से किसी को कम वेज क्यों दे रहा है, बिकॉज इट इज clearly shown in the accounts, it is audited and it is a verified statement कि according to this everything has been done in a company. So it helps in settlement of trade dispute. Next, getting authentic accounts. Shareholders can get a true and fair view about the financial position of the business from audited accounts. They understand how efficiently their capital is being utilized. शेयर होल्डर्स को सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि किस तरीके से उन लोगों का पैसा इस्तेमाल कर रहा है, कंपनी अच्छे से कर रहा है, सही जगहों पे कर रहा है, मतलब दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि कंपनी का अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलत नहीं है, प्रॉफिट जितना होना चाहिए उतना ही दिखाया गया है, जो लॉस है वही एक्चुअल में दिखाया गया है। सो दे आर सेटिस्फाई कि उन लोग जो कैपिटल दिए हैं कंपनी को वो मैनेजमेंट सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। अकाउंट्स क्या है? ऑथेंटिक, इट इज रिलायबल, helps to utilize the capital in proper way by identifying areas of capital erosion. And audit can help in checking the erosion of capital and help to utilize the capital properly. और अगर पता चलेगा कि कंपनी में कैपिटल इरोजन हो रहा है तो स्टेप्स लिए जाएंगे टू स्टॉप दैट कैपिटल इरोजन, उसको बंद किया जाएगा, ट्राई किया जाएगा कि अब से कंपनी में ये सब ना हो, और जो कैपिटल है उसको इन अ बेटर वे यूटिलाइज करना है, जहां जरूरत है शेयर होल्डर्स का पैसा वहां लगाना है, ना कि डिविडेंड को पे करने में लगाना है। ओके, सो ये सारे एडवांटेजेस थे हम लोगों के ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि ओनर्स को क्या क्या फायदा है। अब बाकी कुछ और एडवांटेजेस है। आर्बिट्रेशन, audited accounts are accepted by the court. For this it is helpful in settling dispute by arbitration. arbitration होता है जो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट होता है, मतलब जो केस को कोर्ट तक जाना नहीं पहुंचता है, जाने का जरूरत नहीं होता है, तो कोर्ट में भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, इसमें जो लिखा है वो माना जाएगा कि वो सही है, इसमें ऑडिटर हैज गिवन हिज ओपिनियन। इसीलिए जो भी डिस्प्यूट्स अगर आर्बिट्रेशन के थ्रू सेटल हो रहा है उसमें भी तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमको एक बहुत पावरफुल फोर्स दे सकता है कि यू आर करेक्ट विथ योर अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, the audited accounts are helpful in the settlement of insurance claim by insurance company in case of fire. If you have lost any of your goods by fire, तुम्हारा accounts में वो recorded रहेगा। auditor has checked, मतलब insurance company is also satisfied कि कंपनी जानबूझ के कुछ गलत रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ऑडिटर चेक कर चुका है, वो अपना सर्टिफिकेशन दे चुका है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि दे आर ट्रू, दे आर ओके विद द फैक्ट्स। तो इंश्योरेंस कंपनी भी और ज्यादा सेटिस्फाई हो कि तुम्हारे क्लेम्स को आगे प्रोसेस कर सके, तुमको इजीली तुम्हारा इंश्योरेंस क्लेम सेटल हो जाएगा। डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस, purchase consideration calculated on the basis of audited accounts becomes acceptable in case of sale, amalgamation and absorption of a business. और जब कंपनी का अमलगमेशन होता है, मीन्स दो कंपनी आपस में अमलगमेट हो रहे हैं इन अ सिंगल कंपनी, या सेल हो रहा है, तो जो भी मेरे कंपनी को खरीद रहा है वो किस दाम पे खरीदेगा, मतलब मेरे कंपनी का एक वैल्यूएशन किया जाएगा कि मार्केट में मेरे कंपनी का क्या वैल्यू है, इसलिए परचेजिंग कंपनी उसी वैल्यू पे मेरे को परचेज करेगा। वेंडर कंपनी को उस कंसिडरेशन में हेल्प करता है मेरा पास्ट रिकॉर्ड्स, मेरा पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड इफ इट इज ऑडिटेड इट इज ऑल द मोर रिलायबल, इट इज ऑल द मोर एक्सेप्टेबल कि उसके बेसिस पे हाँ आराम से ये डिसाइड किया जा सकता है कि कितना पैसा इसका लगाना चाहिए और इस कंपनी को परचेज करना चाहिए। Clear picture of assets and liabilities. If the accounts are properly audited, then a clear picture of assets and liabilities are shown in the balance sheet. Accounts अच्छे से audit होंगे, so all the figures are then carry forward to assets and liabilities in the balance sheet. तो वो भी वैसे ही सही figures दिखाएंगे, कुछ भी उसमें ऊपर नीचे या गलत figures का option नहीं होगा। सो ये सारे के सारे एडवांटेजेस थे ऑडिट के कि क्यों इट्स अ गुड थिंग टू बी डन। जिन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है उन लोगों के लिए भी, क्योंकि जिनके लिए कंपलसरी है उनको चाहे एडवांटेज दिखे या डिसएडवांटेज उनको तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाकी लोगों के लिए व्हाई इट इज बेनिफिशियल टू अंडरटेक एन ऑडिट।
अब जहाँ कुछ एडवांटेज है वहां उसके डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीज साइड बाय साइड चलते हैं कि कुछ अच्छा तो कुछ खराब। तो अब इसके क्या क्या कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। Although audit has several advantages, it has also certain disadvantages. Like all errors and frauds may not be detected. May not be possible for the auditor to detect certain errors and frauds which are committed very cleverly. हम लोग पहले ही पढ़े थे ऑडिटर का क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है फ्रॉड और एरर्स को डिटेक्ट करना, इट इज सेकेंडरी मीन्स अगर दिख गया तो ही विल रिकॉर्ड, उसका मेन मोटिव कभी नहीं रहेगा कि मुझे फ्रॉड्स एंड एरर्स ही डिटेक्ट करना है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि जो फ्रॉड्स बहुत चालाकी से कमिट किया जाता है वो जरूरी नहीं है ऑडिट में या ऑडिटर के आईज में आए ही और उसे ये चीज दिखे कि ये फ्रॉड यहाँ पे हुआ है, वो ओवरलुक भी होना पॉसिबल है बिकॉज इट्स अ वास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, तो हर एक ट्रांजैक्शन में वेयर विल ही सी कि फ्रॉड कमिट हुआ है या नहीं। ओके, दिस इज डिसएडवांटेज की ऑडिट का सारा फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। Dependence on opinion of others. An auditor is an outsider. He may not have clear knowledge about the affairs of the enterprise and the nature of business, its merchandise assets. As a consequence, an auditor has to rely on the opinion of other employees for his examination. Work is also affected. ऑडिटर कोई कंपनी का आदमी तो है नहीं, वो बाहर का आदमी है, वो कंपनी के एंटरप्राइज के अफेयर से फंक्शनिंग से वेल अवेयर नहीं है। उसको क्या चीज पे रिलाई करना है, जो इन्फॉर्मेशन कंपनी उसको दे रहा है, जो उसको बता रहा है, जो उसको सर्व किया जा रहा है कि ये हम लोगों का इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट्स है, बिजनेस ये है, सब है, ये आपको देख के ऑडिट करना है। तो ऑडिटर जिस चीज से खुद वेल अवेयर नहीं है उसको क्या करना पड़ रहा है, दूसरों के ओपिनियन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, जो भी उसको मैनेजमेंट सर्व कर रहा है। तो ऑन डिपेंडिंग ऑन दैट उसको एग्जामिनेशन करना, उसका खुद का कोई इसमें ये नहीं है कि वो कुछ जानता है और वो कुछ जानने के बाद कर रहा है, तो उसको दूसरों पे ओपिनियन पे डिपेंड करना पड़ता है, तो इसमें खुद का कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रहा है। Next, non-cooperation by management. In many cases, an auditor has to depend on information and explanation furnished by management, but the management never wants to be exposed. It will always hide irregularities and lapses. But audit depends on the management information. For this, explanation on important matters may give wrong result. और ऑडिटर को, जैसे हम लोग लास्ट पॉइंट में पढ़े थे, ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, दूसरों के ओपिनियन पे, मैनेजमेंट के ओपिनियन पे, इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करना रहता है ऑडिट करने के लिए। जो उसको बताया जाएगा, जो स्टेटमेंट्स उसके सामने रखे जाएंगे, वो उन्हीं सबको देख के समझ के ऑडिट करेगा। बट अगर मैनेजमेंट जानबूझ के कोई फ्रॉड कर रहा है तो वह ऐसा कोई स्टेटमेंट देगा ही क्यों जिससे उसका फ्रॉड पकड़ा जाएगा। इट्स वेरी इजी एंड सिंपल थिंग टू से कि मैनेजमेंट जानबूझ के अपने आप को एक्सपोज कभी नहीं करना चाहेगा। इट विल ऑलवेज हाइड, वो अपना जो भी गलती है, जो भी चालाकी है, जो भी मतलब किया गया है जानबूझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रॉडुलेंट बनाने के लिए, वो हमेशा छुपा के ही रखा जाएगा। उसके बेसिस पे कभी भी तुम्हारा ऑडिट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा के मतलब दिखेगा कि इट्स रिफ्लेक्टिंग, बट अल्टीमेटली कोई ना कोई फ्रॉड हिडन होगा ही उसमें। Risk of failure of internal control. Any system of internal control may become ineffective due to collusion among employees for doing fraud and fraud committed by top management. और जब एक कंपनी में ये बात फैल जाता है कि कोई एक एम्प्लॉय फ्रॉड किया है या मैनेजमेंट फ्रॉड किया है, तो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, वहां का काम करने का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। एम्प्लॉयज अब कभी अपने मैनेजमेंट पे ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने पैसे को लेके, अपने काम को लेके, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि मैनेजमेंट फ्रॉड किया है, या एक एम्प्लॉय को पता चला है कि उसका ही एक दूसरा कलीग फ्रॉड किया है, तो अब साथ मिलके काम करना इट इज नॉट दैट पॉसिबल, क्योंकि अब कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं करेगा, तो अंदर का फंक्शनिंग स्मूथ होगा कैसे। सो इंटरनल सिस्टम इज ऑल्सो अफेक्टेड। Post-mortem examination. An audit is a post-mortem examination of accounts. It only looks at the past and deals with what already happened. An auditor does not make suggestions for future improvement. An audit is not forward-looking. Audit क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी हो चुके हैं उस पे कमेंट करना कि वो सही से हुए हैं या उसमें कुछ गलत हुआ है। ऑडिट ये तो नहीं बताता कि अब आगे और अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड करना है। नो, ऑडिट क्या है, एक पोस्टमार्टम एनालिसिस, मतलब पास्ट रिकॉर्ड्स का चेकिंग है कि वो सही तरीके से हुआ है या नहीं। इसलिए ऑडिट एक फॉरवर्ड लुकिंग टेक्निक नहीं है, ये हमेशा ऑलरेडी जो चीजें हो चुकी हैं उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, उसी का चेकिंग इज ऑल अबाउट ऑडिट।
Inherent limitations of the financial statement. Limitations of audit mainly stem from limitations of financial statement. It is true that financial statements may not disclose the true picture even after audit due to inflationary trends. Further, certain non-monetary facts cannot be measured. कुछ कुछ ऑडिट का मेन लिमिटेशंस क्यों होता है? फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिमिटेशंस के कारण, कि जरूरी नहीं है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरा हमेशा ही कुछ ना कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू ही रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ कुछ वहां पे गलतियां हो सकती है. फॉर द सर्टेन नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स कैन नॉट बी मेजर, और कुछ कुछ चीज जो मॉनेटरी वैल्यू में मेजर नहीं हो सकता वो ऑडिट में कैसे मेजर होगा, क्योंकि ऑडिट इज ऑल अबाउट चेकिंग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस में कोई नॉन मॉनेटरी फैक्ट्स तो चेक होंगे नहीं. सो देयर आर अदर सर्टेन फैक्टर्स जो कि नेग्लेक्ट हो जाते हैं, चेक नहीं हो पाते हैं. Next, detailed checking not possible in most cases. It is not possible for the auditor to check each and every transaction due to time and cost constraints. उसके पास एक limited time period दिया जाता है कि इतने time में you have to complete an audit और इतना ही expense में करना है. So it is not possible कि वो एक साल का अकाउंट पूरे एक दिन में या एक हफ्ते में चेक कर सके, तो उसके बाद एक लिमिटेड टाइम है एंड वो एक रैंडम चेकिंग होता है एज पर दी नॉलेज ऑफ ऑडिटर कि किस हिसाब से चेक करना है. तो इट इज नॉट, मतलब कभी भी बोला नहीं जा सकता कि एक ऑडिट हमेशा फुल प्रूफ हो, क्योंकि डिटेल चेकिंग वहां पे होता ही नहीं है. ही हैज टू रिलाई ऑन टेस्ट चेकिंग, जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है वो ज्यादा अच्छे से चेक किए जाते हैं. एज अ रिजल्ट some errors and planned frauds may remain undetected, क्योंकि अगर टेस्ट चेकिंग हो रहा है, रैंडम चेकिंग हो रहा है, सारे ट्रांजैक्शंस चेक ही नहीं हो रहे, तो हो सकता है जहां पे फ्रॉड हुआ हो, डिटेक्ट और फ्रॉड्स एरर्स हो, वो चीज ओवरलुक हो जाए, ऑडिटर उस चीज को चेक ही ना करे, क्योंकि ये कभी भी डिटेल चेकिंग ऑडिट, इट इज नेवर अ सिनेरियो इन रियल लाइफ कि कभी भी डिटेल चेकिंग होगा. लास्ट डिसएडवांटेज इज exercise of judgment. The nature, timing, and extent of audit procedure is a matter of professional judgment of the auditor, which varies from auditor to auditor. The same audit work may be done by two auditors in different ways because of differences in personal judgment. As a result, there may be significant difference in the quality of the work done. हर एक ऑडिटर का अपना ओपिनियन होता है, अपना काम करने का एक अलग तरीका होता है. तो हो सकता है एक ऑडिटर जो जजमेंट दे, वही दूसरा ऑडिटर उसके ऑपोजिट जजमेंट दे या उससे बहुत हट के जजमेंट दे, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका, क्वालिटी ऑफ वर्क, वे ऑफ डूइंग अ वर्क एंड वे ऑफ परफॉर्मिंग एन ऑडिट इज अ डिफरेंस, क्योंकि दो एक अलग इंसान है. हाँ, दोनों एक सेम कंप्लायंस नेचर फॉलो करेंगे कि ये देखना है कि स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को ध्यान में रख के ऑडिट करना है, लेकिन फिर भी दोनों के वे में बहुत डिफरेंस रहेगा. तो दो तरह की जजमेंट देंगे, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअल में सही है या है ही नहीं. ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेजेस थे ऑडिट के. जहां कुछ एडवांटेज है वहां कुछ डिसएडवांटेज भी है. अब है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो ऑडिट को गवर्न करते हैं. एट प्रेजेंट there are no specific standard, namely basic principles governing an audit. However, the code of ethics issued by ICAI establishes the following as the fundamental principles of professional ethics relevant to the auditor when conducting an audit of financial statements. क्या क्या चीज एक बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स है जो ऑडिटर माइंड में रखेगा ऑडिट करते समय? Integrity, objectivity, and independence. The auditor should be straightforward, honest, and sincere in his approach to his professional work. He should maintain an impartial attitude, should be free of any interest which might affect his integrity and objectivity. मतलब he should be very direct, straightforward. वो ऐसे गोल गोल घुमा के बात नहीं बोलेगा कि मेरे को लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो. नो, he will speak very straightforward, being an honest person कि कुछ गलती हुआ है, अब वो आप बताइए कि वो जानबूझ के फ्रॉड हुआ है या वो एरर है एक तरीके का. he is a very sincere towards his work and he should maintain an impartial, मतलब वो किसी भी क्लाइंट का ये नहीं होगा कि ये तो क्लाइंट मेरा फेवरेट क्लाइंट है, I will be toward partial with him. No, वो पार्शियलिटी करेगा तो वो इंडिपेंडेंट चेकिंग होगा ही कैसे? वो एक इम्पार्शियल एटीट्यूड कि जो भी हो, चाहे मेरा भाई हो, बहन हो, जो भी मेरा क्लाइंट है, हम एक इम्पार्शियल एटीट्यूड मेंटेन करेंगे कि मेरा इंडिपेंडेंट चेकिंग है तो वही होगा, और उस कंपनी में उसका कोई इंटरेस्ट, मतलब कोई भी फिनेंशियल इंटरेस्ट या नॉन फिनेंशियल इंटरेस्ट
नहीं होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिटर आज कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन चेक करेगा वो जाके सबको ये बताएगा थोड़ी कि इस कंपनी का प्रॉफिट इतना है, इसका लॉस इतना है। नो, इट इज एक्सपेक्टेड वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा हमेशा, एक इंफॉर्मेशन कंपनी का कंपनी तक अपने तक ही रखेगा। The auditor should maintain the confidentiality of information acquired in the course of his work and should not disclose such information to a third party without the permission of client or unless it is required by the law। और अगर लॉ बोल रहा है या कहीं पे जरूरत है तब डिस्क्लोज करेगा, किसी और थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किए करेगा। He will always be confidential with the information of clients। Next, skill and competence. The audit should be performed and the report should be prepared with due professional care by persons who have adequate knowledge, training, experience, and competence in auditing. The auditor requires specialized skills and competence. He needs to be updated with the latest developments, including pronouncements of ICAI on accounting and auditing matters। मीन्स ऑडिटर जो भी अपना रिपोर्ट करेगा, जो भी अपना काम करेगा ऑडिट का, वो क्या एक्सपेक्टेड होगा कि ही इज डूइंग विद एडिक्वेट नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एंड वो उसके लिए एप्ट है, मतलब उसके पास उतना ट्रेनिंग है, उसका एक्सपीरियंस है, ही इज कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म ऑडिट। ऐसा नहीं है कि बस वो करने के लिए कर रहा है, ही इज एक्चुअली एबल एंड उसके पास उतना पावर है, ही इज स्किल्ड टू परफॉर्म द वर्क ऑफ ऑडिट एंड वो ICAI के रेगुलर अपडेट्स के साथ में अवेयर रहेगा कि क्या क्या उसको अपने स्किल्स में अपग्रेडेशन करना है। सो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस। उसके बाद है वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। द ऑडिटर कंटिन्यूज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एंड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन ऑन द financial information even if he delegates the work to assistants or uses the work performed by other auditors and experts। मीन्स अगर ऑडिटर अपना काम किसी और से भी कराता है, किसी और ऑडिटर से कराता है या अपने किसी असिस्टेंट को डेलीगेट करता है अपना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर भी वो उतना ही आंसरेबल होगा, उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ये ऐसा नहीं है कि वो अपने असिस्टेंट से काम कराया है या किसी दूसरे ऑडिटर से, सो दे विल बी आंसरेबल या दे विल बी आंसरिंग ऑन हिज बैक। नो, ही ओनली हैज टू टेक द चार्ज कि ऐसा काम क्यों हुआ, ऑडिट अगर ठीक से नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, एंड व्हाट आर सर्टेन अदर रीजंस। तो मीन्स he always remains answerable even if the work are performed by others on his behalf। However, he shall be entitled to rely on the work performed by others provided he exercise adequate skill and due care and is not aware of any reason to believe that he shall not have so relies। Means ऑडिटर किसी और के किए हुए काम पे भी रिलाई कर सकता है प्रोवाइडेड उसके वो उतना स्किल और केयर से करे और उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं हो कि वो रिलाई क्यों नहीं कर पा रहा है। मीन्स ही शुड बी एबल टू रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म बाय अदर्स। कोई पहले का उसके लिए मतलब एक मोटिव सेट हो जाता है कि हाँ ऐसे हम लोगों को काम करना है तो हम इसके काम पे रिलाई करके अपना काम कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई इंस्टेंस है तो ऑडिटर किसी और के काम पे भी रिलाई कर सकता है। Next is documentation. The auditor should document all the matters which are important in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles। मतलब ऑडिटर हर वो चीज को डॉक्यूमेंट करेगा, अपने पास उसका एक इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखेगा, चाहे वो लिख के करे, उसका कॉपीज लेके करे, अपने पास इन अ डॉक्यूमेंटरी फॉर्म, डॉक्यूमेंट फॉर्म में अपने पास रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए रखेगा कि ऑडिट हुआ है, एक एविडेंस के बेसिस पे हुआ है और सारा बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्न करते हुए ही ऑडिट किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन के एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है 230, उसी के बेसिस के ऊपर उसी के कंप्लायंसेस में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट, एविडेंस। The main objective of audit is to express his opinion on the financial statement of an entity की सच में फेयर व्यू है नहीं है, अपना एक ओपिनियन जनरेट करना, ओपिनियन देना, वही ऑडिटर का सबसे बेसिक काम है। इसके लिए उसको क्या चाहिए, एविडेंस, जिसके बेसिस पे वो ये काम कर सकता है। The auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence जिसके बेसिस वो अपना ओपिनियन देगा, उसको एक प्रूफ चाहिए। He should obtain such evidence, performance of compliance and substantive procedures। Accounting system and internal control।
it is the responsibility of the management and those charged with governance to implement and maintain adequate accounting system incorporating appropriate internal controls. The auditor should gain an understanding of the accounting system and related controls and should evaluate the extent to which he can rely on such system. Means मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि सही तरीके से अकाउंटिंग हो, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, जो लॉ के हिसाब से अकाउंटिंग होना चाहिए वैसे ही हो, और जो लोग इन लोगों का एक काम है कंपनी में जो अलग अलग ड्यूटीज रहते हैं एंड दैट पर्सन जिसका ये ड्यूटी कि वो इम्प्लीमेंट करे कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल एक्ट हो, हर एक एम्प्लॉय जो काम डेजिग्नेट किया गया है वो करे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो प्रपोज करना चाहिए जिस हिसाब से अकाउंटिंग करना चाहिए वैसे ही किया गया है, और ऑडिटर उसके बेसिस पे रिलाई करेगा या चेक करेगा कि वो उस पर रिलाई कर सकता है नहीं कर सकता है, देखने के लिए कि ऑडिट का नेचर मेरा कैसा हो सकता है, टाइमिंग एंड एक्सटेंट एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर सकता है, उनके इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट कर सकता है. नेक्स्ट इज ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग. जो लास्ट सबसे बेसिक लाइन क्या है, अब वो ऑडिट करने का मोटिव क्या है, एक रिपोर्ट देना, एक ओपिनियन बताना कि उसके हिसाब से ट्रू एंड फेयर व्यू आर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉट. सो एक ओपिनियन बनाने के लिए रिव्यू करेगा, असेस द कंक्लूजन्स, एविडेंस से जो भी मेरे को मिला है कंक्लूजन्स हम सब चेक करेंगे बिजनेस एंटिटी के लिए. उसके बाद में audit report should contain a clear written opinion on the financial information where he does not have any reservation about the matters contained in the financial statements. Means जब कोई भी गलती नहीं मिला है, everything is very clean and clear, पूरा accounts financial statements सब बहुत सही तरीके से और जैसे हुआ है वैसे ही prepare किया गया है हर एक transactions, तो वो क्या होगा, क्लियर रिटन ओपिनियन, मतलब कोई भी रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क कुछ भी नहीं है. एल्स क्या होता है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की मतलब कुछ गलतियां हुई है, कैसे गलतियां हुई है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब ऐसा ऐसा गलती है कि ऑडिटर बता ही नहीं सकता कि मतलब इतने बड़े बड़े भारी मिस्टेक्स है. सो जब भी कोई क्वालिफाइड ओपिनियन या एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा तब ऑडिटर को उसमें रीजंस भी देना होगा कि व्हाट आर द रीजंस व्हिच मेड हिम, व्हिच कन्विंस्ड हिम कि इस तरीके का रिपोर्ट कंपनी को सबमिट करना चाहिए. सो ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे गवर्निंग एंड ऑडिट, और आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे. नेक्स्ट डे से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. आई होप आज यहाँ तक का क्लास आप लोगों को क्लियर है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया है. प्लीज नेक्स्ट से यहाँ तक रिवाइज करके रखिएगा ताकि आगे हम लोग प्रोसीड कर सके विद आवर नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.